हेलो एवरीवन। 60 डे चैलेंज डे 18। हमारा पहला सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं वर्तनी। जो भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वर्तनी से रिलेटेड, वर्तनी मतलब मात्राओं की जो गलती होती है उनको कैसे ठीक करके लिखना है वो हम जानेंगे। किसी शब्द को शुद्ध रूप में लिखने की सही विधि को वर्तनी कहते हैं। वर्तनी की शुद्धता के प्रमुख नियम: पहला, अनुस्वार का सही प्रयोग, जैसे अंग, गंगा, संबंध, हिंदी, संख्या, ऐसे। सेकंड, अनुनासिक, जिसको हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। माँ, चांद, हसीन, सांप, आंख। थर्ड, श शलगम, श षटकोण और स सपेरा का सही प्रयोग। शिक्षा, शुद्ध, विशेष, षटकोण के हो जाएंगे वर्ष, भाषा, राष्ट्र। सपेरा से हो जाएंगे समाज, समय, संसार। फोर्थ है ना से नल और अणा से दर्पण का प्रयोग। ना हो जाएगा दिन, मन, धन, और अणा से दर्पण का हो जाएगा कारण, प्रणाम और वर्ण। फिफ्थ, अड़ा और ढ़ा, जैसे बड़ा, लड़का, पढ़ना, घोड़ा, सड़क। ये हमको कुछ वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, इनको एग्जाम पर्पज से ध्यान में रखना होगा। ठीक है। पहला देखो क्या है, आशीर्वाद। इसमें रा शा से बाद में साउंड कर रहा है ना, तो इसलिए वो वहां पे आएगा आशीर्वाद। उज्जवल, उज्जवल। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, इसमें आधा स्वर था और आधा आएगा। स्रोत, स्रोत नहीं है, स्रोत है। अतिथि, क्योंकि। अत्यधिक, अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। आवश्यकता, व्यवहार। स्वतंत्रता, प्रतियोगिता, प्राथमिक, अधिकारी, परीक्षा, परीक्षार्थी, कृपया, दृश्य, श्रृंगार, ग्राह्य, पूजनीय, निश्चित, निशुल्क, पुण्य, अनुगृहित, सम्मान, संवेदना, अभ्यर्थी, दायित्व, उन्नति। वर्तनी के प्रश्नों में शब्द का उच्चारण नहीं, उसका मानक लिखित रूप देखना है। यहाँ पर कुछ वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और इनके आंसर ऑलरेडी इसमें लिखे हुए हैं। अगर आप चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। आज हम इंग्लिश में हमारा पढ़ेंगे रूल नंबर 18। If two subjects are joined by and but they refer to the same subject, the verb is singular. यदि दो सब्जेक्ट को एंड द्वारा जोड़ा गया हो लेकिन एक ही व्यक्ति, वस्तु या पद का बोध कराते हो, वहां पर सिंगुलर वर्ब आता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ebb and flow of tides have now been understood। तो यहाँ पे हैव नहीं हैज आएगा, क्योंकि हैव प्लूरल वर्ब है और हैज सिंगुलर। एग्जाम्पल नंबर 2, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ पनिशेबल ऑफेंस। यहाँ पर ड्रिंक और ड्राइविंग को सेम लिखा गया है, तो इसलिए यहाँ पे इज आएगा। फिश एंड चिप्स आर माई फेवरेट डिश। फिश एंड चिप्स को एक ही काउंट करते हैं, इसलिए इज आएगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताना ऐसे और कौन से दो वर्ड्स हैं जिनको एक ही काउंट होता है। एक मैं बता देती हूँ, ब्रेड एंड बटर, है ना। ऐसे ही आप लोग मुझे कमेंट में बताना ऐसे और कौन से वर्ड्स होते हैं जो एंड से जुड़ते हैं बट वो सिंगुलर काउंट होते हैं। So here are some MCQs. So pause the video and do answer in comment section. Our next subject is maths. आज हम मैथ्स में पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिए ना वो बहुत ही इजी लिए हैं, ठीक है। आप इन फॉर्मूलाज और इन ट्रिक्स का यूज करके और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और मैं भी यहाँ पर एमसीक्यूज के क्वेश्चन देती हूँ, उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। मे भी आपकी एग्जाम में थोड़ी बहुत तो हेल्प हो ही जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट को ही चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को सीआई से डिनोट किया जाता है जब ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है और अगले समय का ब्याज मूलधन और पिछले ब्याज पर मिलता है, उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। पहले अमाउंट निकालना है
और फिर प्रिंसिपल को घटाना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन में 100 ब्रैकेट क्लोज एंड T। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल लेंगे, CI इज इक्वल टू A माइनस P। यहाँ पर A क्या है, अमाउंट, एंड P क्या है, प्रिंसिपल। छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रिंसिपल 1000, रेट 10%, टाइम 2 ईयर्स, और अमाउंट कैसे निकालेंगे हम, 100 ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस 10 अपॉन में 100, और टाइम कितना है, पावर में 2। तो यहाँ पर हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा अमाउंट 1210, और CI निकालने के लिए 1210 माइनस 1000 इज इक्वल टू 210। ओके, यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज दिए हुए हैं हाफ ईयरली कंपाउंड और क्वार्टरली कंपाउंड के। ठीक है, इन फॉर्मूलेज को आप देखना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। ठीक है, और अभी जब तक आप ये वाले MCQs करना, सो पॉज द वीडियो एंड डू आंसर इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप रुक जाइएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज हिस्ट्री। आज हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे जो हमारे बंगाल के गवर्नर हुए थे। देखते हैं कौन कौन से थे। बंगाल के गवर्नर 1757 से 1774 तक। पहला रॉबर्ट क्लाइव, 1757 से 1760। बंगाल के पहले गवर्नर थे। प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों की विजय हुई। प्लासी की विजय के बाद बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ा। सेकेंड, हेनरी वेम्पसीटाट, 1760 से 1764। उनके कार्यकाल में बक्सर का युद्ध 1764 हुआ। बक्सर की विजय ने बंगाल में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति को मजबूत किया। थर्ड, रॉबर्ट क्लाइव, 1765 से 1767। वे दूसरी बार बंगाल के गवर्नर बने। 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसी समय बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। द्वैत शासन क्या होता है कि वहां पर कंपनी का शासक भी चलेगा और वहां पर जो निजाम होते थे उनका भी शासन चलेगा। जो राजा, मुगल जो भी होते थे उनको निजामत कहा जाता था। फोर्थ, वॉरेन हेस्टिंग्स, 1772 से 1774। बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद वे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं यहाँ साइड में, एक बार देख लेते हैं। 1757 प्लासी का युद्ध, अंग्रेजों की विजय। 1764 बक्सर का युद्ध, अंग्रेजों की निर्णायक विजय। 1765 दीवानी अधिकार, कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स, 1774 से 1785 बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत यह पद बनाया गया। उनके समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 हुआ। उनके समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ जो 1780 से 1784 तक हुआ। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में सर विलियम जॉन्स ने की। सर नहीं लगाना इनके नाम पे, विलियम जॉन्स ने की। सेकेंड, कार्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त 1793 लागू किया। प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार किए। मुझे तो नहीं लगता सुधार किए इन्होंने हमारे लिए। इन्होंने इतना अत्याचार किया है कि क्या ही बोल सकते हैं इनके बारे में। इनकी मृत्यु भी बहुत ही बुरे हालातों में हुई थी। कहा जाता है कि इनको इतना दुख हुआ जो इन्होंने भारत के लोगों के साथ किया कि इन्होंने लास्ट में सुसाइड कर लिया, कार्नवालिस ने। और सिविल सेवा में सुधार किया और उच्च पदों पर यूरोपीय अधिकारियों को प्राथमिकता दी। ऑब्वियस सी बात है भाई, अंग्रेज है तो यूरोपियों को ही देगा प्राथमिकता, कौन सा भारतीय को देगा। थर्ड, जॉन शोर, 1793 से 1798। उन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। उनके कार्यकाल में कंपनी ने भारतीय राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप से न बचने की नीति रखी। फोर्थ, वेलेजली 1798 से 1805। सहायक संधि की नीति अपनाई। इस नीति के माध्यम से कई भारतीय राज्यों को ब्रिटिश प्रभाव में लाया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में की गई। कार्नवालिस 1805 वे दूसरी बार गवर्नर जनरल बने। उनका दूसरा कार्यकाल बहुत छोटा रहा और शीघ्र ही उनका निधन हो गया। जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 वे कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे। उनके कार्यकाल में वेलोर विद्रोह 1806 हुआ। उन्होंने कंपनी के खर्चों को कम करने के लिए कई कदम उठाए। मिंटो प्रथम 1807 से 1813
उनके कार्यकाल में चार्टर एक्ट 1813 पारित हुआ। उनके समय में ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को काफी हद तक समाप्त किया। अमृतसर की संधि 1809 से उनकी समय में हुई। Here are some MCQs, so pause the video and do answer in comment section. Our next subject is Child Development and Pedagogy, CDP. अधिगम या सीखने के सिद्धांत। अधिगम की मूल अवधारणा क्या है? हम अधिगम के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। अनुभव एवं अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। यह अनुभव एवं अभ्यास पर आधारित होता है। अधिगम के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम जन्मजात नहीं बल्कि अर्जित प्रक्रिया है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक शारीरिक कारक जैसे स्वास्थ्य, आयु, थकान, मानसिक कारण, बुद्धि, रुचि, ध्यान, अभिप्रेरणा, वातावरण, क्या हो गया, जैसे परिवार, विद्यालय और हमारा सामाजिक वातावरण। और फोर्थ है अभ्यास एवं अनुभव। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। नंबर 1 किसने दिया है? यस, थॉर्नडाइक। कौन सा दिया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, भूल भी कह सकते हैं। फर्स्ट था, इसमें सीखना प्रयास और गलतियों के माध्यम से होता है। प्रमुख नियम कहता है तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम है। इनका प्रयोग बिल्ली को ऐसे बॉक्स में बंद किया था जिसमें कोई किसी भी उस पे लीवर पर पैर दबने से उसका गेट खुल जाता था और बिल्ली को मछली मिल जाती है ना। यहाँ पर मैं इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। आने वाली वीडियो में एक एक इनकी थ्योरी पर एक एक वीडियो आएगी, ठीक है। पैवलॉव शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इसमें सीखना उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच संबंध बनने से होता है। यह प्रयोग कुत्ते और उसके लगी घंटी के बीच में था। इसकी मुख्य अवधारणा थी अनुबंधन मतलब कंडीशनिंग। थर्ड, स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। व्यवहार उसके परिणामों से प्रभावित होता है। पुनर्बलन व्यवहार को बढ़ाता है। तो यहाँ ये किस पे था? स्किनर और एक बॉक्स पे था। कॉलर सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। समस्या का समाधान अचानक सूझ से प्राप्त होता है। लाइक उन्होंने चिंपैंजी को एक पिंजरे में बंद कर दिया था और फिर वहां पर बहुत डंडे रख दिए थे, बाहर केले लटका दिए थे और देखा था कि वो उस डंडों के उससे कैसे इन केलों को ले सकते हैं। ये हम जानेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोस में। नेक्स्ट है बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर अनुकरण करके सीखता है। प्रमुख अवधारणा क्या थी? अवलोकनात्मक अधिगम और यह प्रयोग बोबोडॉल पर किया गया था। Here are some MCQs, so pause the video and do answer in comment section. Our next subject is static GK. प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ UN। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसकी स्थापना 1945 में की गई और इनका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। सेकंड, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इनका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका कार्य वैश्विक स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी सहयोग है। थर्ड, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इनका मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1995 में की गई। इस ऑर्गेनाइजेशन का कार्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को बढ़ावा देना। फोर्थ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। स्थापना 1919। कार्य श्रमिकों के अधिकार एवं श्रम मानकों से संबंधित कार्य। फिफ्थ, यूनेस्को मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। स्थापना 1945 में की गई। कार्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति एवं विरासत के क्षेत्र में कार्य करना। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। यह इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इनका कार्य खाद्य सुरक्षा एवं कृषि विकास से संबंधित कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF मुख्यालय वॉशिंगटन DC अमेरिका। स्थापना 1944। इनका कार्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग एवं वित्तीय स्थिरता है। 8, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक। इनका मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में भी की गई। इसका कार्य है विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए वित्तीय सहायता देना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना 1957 में की गई और इनका कार्य है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे मुख्यालय इनका हैगल नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना 1945 को की गई। इसका कार्य देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करना है। नाटो नाटो का पूरा नाम है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसकी स्थापना 1949 में की गई। इसका कार्य है देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करना। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी मुख्यालय है हेग नीदरलैंड में। स्थापना 2002 में की गई। गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपीईसी इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और इसकी स्थापना भी 1960 में की गई थी। इसका कार्य है पेट्रोलियम उत्पादक देशों के बीच सहयोग एवं पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय। नेक्स्ट है सार्क दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। इसका मुख्यालय भी काठमांडू नेपाल में है। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई और इनका उद्देश्य कार्य है दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रीय सहयोग। नेक्स्ट है आसियान ASEAN इसका पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। इसकी स्थापना 1967 में की गई और इसका कार्य है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच सहयोग। एशियाई विकास बैंक ADB मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। स्थापना 1966 और कार्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सहायता। तो हमने जाने कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अब जान लेते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय संस्थाएं और उनके मुख्यालय। नंबर 1 भारतीय रिजर्व बैंक RBI मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। कार्य भारत की मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था का नियम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। कार्य प्रतिभूति बाजार का नियमन। और थर्ड भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक और कार्य अंतरिक्ष अनुसंधान एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम। फोर्थ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO मुख्यालय नई दिल्ली। कार्य रक्षा प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान। फिफ्थ नीति आयोग मुख्यालय नई दिल्ली। कार्य नीति निर्माण एवं विकास संबंधी सलाह। सिक्स्थ संघ लोक सेवा आयोग UPSC मुख्यालय नई दिल्ली और कार्य केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाएं। संघ लोक सेवा आयोग ये तो रिपीट हो गया सॉरी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC मुख्यालय नई दिल्ली। कार्य उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय एवं निर्धारण। 8 राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA मुख्यालय नई दिल्ली। विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश एवं पात्रता परीक्षा आयोजित कराना। 9 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI मुख्यालय नई दिल्ली और कार्य प्रमुख आपराधिक मामलों एवं भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच। 10 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABARD मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र और कार्य है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त। सद्भावना दिवस 20 अगस्त। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जयंती 29 अगस्त को मनाई जाती है। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 प्रीवी पर्स एवं प्रांतीय प्रदेशों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकारों की समाप्ति की गई। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 525 से 545 कर दी गई। 104वें संशोधन 2019 द्वारा आंग्ल भारतीयों का मनोनयन समाप्त होने के बाद वर्तमान में प्रभावी संख्या 543 है। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 सिक्किम राज्य की संरक्षण व्यवस्था बर्खास्त एवं सिक्किम भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बना। सिक्किम राज्य के भारतीय संघ में जुड़ने की सेवा शर्तों हेतु 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 सिक्किम भारतीय संघ में पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित एवं 10वीं अनुसूची समाप्त। 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 केंद्र शासित देश अरुणाचल प्रदेश के लिए विधान परिषद और मंत्री परिषद की व्यवस्था। फेमस बुक्स एंड देयर ऑथर। Number 1 The Algebra of Infinite Justice Arundhati Roy. 2nd Lessons Life Taught Me Anupam Kher. 3rd Beneath the Surface My Story Michael Phelps.
Fourth, Parliament power, function and privilege. Dr. K.S. Chauhan. Fifth, playing to win. Saina Nehwal. Full forms IFSC, Indian Financial System Code, RTGS, Real Time Gross Settlement, UPI, Unified Payment Interface, IMPS, Immediate Payment Service, APS, Aadhaar Enabled Payment System. Here are some countries and their capital and currency. Canada, Ottawa, dollar. Mexico, Mexico City, peso. संयुक्त राज्य अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी, डॉलर. जमैका, किंगस्टन, डॉलर. ब्राजील, ब्राजीलिया, रियाल. अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स एंड पियर्स, पीसो. त्रिनिदाद एंड टोबैगो, पोर्ट ऑफ स्पेन, डॉलर. भारत, नई दिल्ली, रुपया. चीन, बीजिंग, रेनमिनबी. मंगोलिया, उलान बटोर, उलान बातार, तुगरिक. पाकिस्तान, इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपया. नेपाल, काठमांडू, नेपाली रुपया. श्रीलंका, श्री जयवर्धन कोटे, विधायी एवं कोलंबो, कार्यकारी और न्यायिक. करेंसी, श्रीलंकाई रुपया. बांग्लादेश, ढाका, टका. भूटान, थिम्पू, नगुलद्रम. भारत का पड़ोसी देश, नेपाल. नेपाल की राजधानी काठमांडू है. मुद्रा, नेपाली रुपया. संसद, राष्ट्रीय पंचायत. संसदीय सीट संख्या 275. राष्ट्रीय गान सयोथेंगो फूल का. आधिकारिक भाषा, नेपाली. राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पुष्प, लालीगुरस. राष्ट्रीय पक्षी, हिमालयन मोलाल. राष्ट्रीय पशु, गाय. राष्ट्रीय वृक्ष, पीपल पाइन. राष्ट्रीय खेल, वॉलीबॉल. नेपाल के प्रमुख नृत्य, घाटू, देवजा, धन, सोरथी, आर्यतारा, चंडी नाच, मयूर, लाखे, मंजूरी, मंजासात. यहाँ की प्रमुख नदियां हैं कोसी नदी, बागमती, गंडक, काली, अरुण. करनाली नेपाल की सबसे लंबी नदी है. नेपाल के कुछ प्रमुख पर्वत एवं चोटियां. नेपाल में हिमालय की वृहद, लघु और शिवालिक तीनों श्रेणियों का विस्तार है. माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है. नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है. धौलगिरी, मकालू, गौरीशंकर, कंचनजंगा नेपाल व सिक्किम के सीमावर्ती क्षेत्र हैं. नेपाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य. नेपाल चीन व भारत के मध्य बफर स्टेट के रूप में स्थित एक पर्वतीय तथा स्थलरूप देश है. नेपाली, निवार, नेवार, गोरखा, शेरपा तथा भूटिया यहाँ की मुख्य जनजातियां हैं. भारत सरकार की मदद से नेपाल में त्रिशूली, कोसी, अरुणथ्री, पंचेश्वर, सप्तकोशी व नाउमुरे जैसी परियोजनाएं विकसित की गई हैं. नेपाल की काठमांडू घाटी, लुम्बिनी, चितवन नेशनल पार्क और सागरमाथा नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है. तो ये थे आज के हमारे नेपाल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स. इनको रिवाइज करते रहिएगा, ये हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. 19 अगस्त 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. फर्स्ट, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम के लिए आई अरुमेनायागम को चुना गया है. सेकंड, भारत के UNCCD COP17 में भारत के घास भूमि और अन्य खुले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों के लिए गाइड का पहला संस्करण जारी किया गया है. थर्ड, एयरटेल पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में 1 अक्टूबर 2026 से शबनम सिन्हा को नियुक्त किया गया है. फोर्थ, राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत 2,89,355 पक्के घरों के निर्माण के लिए 3,473 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है. फिफ्थ, NTPC लिमिटेड आंध्र प्रदेश में स्थित सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन में स्वदेशी आयरन एयर बैटरी प्रणाली की यूटिलिटी स्केल पायलट परियोजना की मेजबानी कर रही है. सिक्स्थ, 17 अगस्त 2026 को दक्षिण सूडान में 210 भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है. 7, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS नवीनतम मंजूरियों के साथ ECMS के तहत 5 चरणों में कुल 106 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है. 8, नेपाल में खोजी गई नई फूलदार पौधे की प्रजाति इम्पेशेंस निम्फस्प्रूजल का नाम निर्मल पुरजा प्रसिद्ध पर्वतारोही के सम्मान में रखा गया है. 9th, एशियन जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में ओपन ब्लिट्स वर्ग में स्वर्ण पदक विघ्नेश वर्मुला ने जीता.
10th नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 81वीं पुण्यतिथि 18 अगस्त को मनाई गई। 11 एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड ट्रैक स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून शहर में किया जा रहा है। 12 पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की हिंदी जीवनी। जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू उद्योगपति से उपराष्ट्रपति तक के लेखक आचार्य यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद हैं। 13 भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल देश की सेना के मानद जनरल की उपाधि प्रदान की गई है। 14 तिस्ता बैराज परियोजना के पुनर्स्थापन और प्रबंधन का आकलन करने के लिए भारत सरकार ने 12 सदस्यीय समिति उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। 15 भारत और नेपाल अपनी 1880 किलोमीटर लंबी साझा सीमा पर भूमि की संयुक्त मैपिंग 3 वर्षों में पूरी करने पर सहमत हुए। If you like this video, so like and share this video and subscribe my channel. And for notes, join my Telegram channel Teaching Career 777. हर हर महादेव।